वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एमबी क्लासेज पर। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 कराई जाएगी। आप धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को देखेंगे, ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को वज्र गुणन विधि बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, बशर्त कंडीशन ये होगी कि आप लोग पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, और इसमें आप लोगों को वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना बताया जाएगा। हाँ, तो सभी लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर समझ लें। यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरी बात, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर C1/C2, तो कैसे होंगे? अनेक हल। और तीसरी बात क्या थी? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो क्या होगा? कोई हल नहीं, हल निकाला ही नहीं जा सकता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पहले का फर्स्ट पार्ट है आपका, इक्वेशन दे रखा है x - 3y - 3 बराबर 0, और दूसरा है 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। अगर इसका अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, और अद्वितीय नहीं है तो वज्र गुणन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहले हम चेक करते हैं कि कैसा सॉल्यूशन है। तो देखोगे इसे A1/A2 बराबर क्या आ रहा है? A1 का मतलब है x में, पहले समीकरण में x में किससे गुणा हो रहा है? तो किसी से नहीं हो रहा है, तो 1 से गुणा हो रहा है। ठीक है, और दूसरे में 3 से, 1/3। ठीक है, तथा B1/B2, B1/B2 क्या आ रहा है? -3/-9, -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया ये? 1/3। अब तीसरी चीज़ और देखेंगे, C1/C2, और C1/C2 बराबर क्या आ रहा है? C1/C2 बराबर ये -3/-2, इससे ये कट गया। देखिए कौन सी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, ये कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो पा रही है? तीसरी वाली देखिए, A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या लिख दोगे? चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आ रहा होगा आपकी समझ में। अगर हल होता, अद्वितीय हल होता, तो उसे हम करेंगे किससे? वज्र गुणन विधि से। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका 2x
प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये है। अब इसको पहले हम चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें एक कंडीशन है कि पहले तो चेक ही कर लें हम कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, a1/a2 निकालें। a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर 5/8। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो उसको, खाली की जो संख्या है उसको c1 c2 ही मान लीजिए, बराबर c कर लें या प्लस c कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो क्या होगा, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो उसे किससे करना है, बज्रगुणन विधि से। अब बज्रगुणन विधि से हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ये वाला फंडा भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसे भी मैं साफ करूँगा। यहाँ तक तो आपको नोट करना ही करना है। अब आप सीख लीजिए बज्रगुणन विधि, मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से समझाऊंगा, उससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए और नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अब हम सीखेंगे वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि को आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, आप लोगों को वही स्टेप अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ का याद रखें कि हमें बराबर में 0 रखनी होती है। क्या रखना है, बराबर में हमें 0 रखनी है। ठीक है, तो इसे मैं 0 रखने के लिए क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन को इसे कर सकता हूँ मैं ऐसे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई, ये इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो गया, -5 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। आप एक कोड की तरह याद रख सकते हैं, ये कोड 2312। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी प्रकार से आप इसे भी याद रख सकते हैं, 2312। और 2312 का ही यहाँ पर पूरा फंडा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कैसे करेंगे। हमें लिखना है x, y और 1, तीनों चीज़ें लिख लेंगे हम। ठीक है, x, y, 1 लिख लिया, x, y, 1। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, 2312। तो पहले कौन सा नंबर आ रहा है, दूसरा। तो पहले हम दूसरी लाइन में जो भी इसके y के कोफिशिएंट हैं, x, y, z के जो भी, उनको लिखेंगे x, y को छोड़कर। ठीक है, तो दूसरी लाइन में क्या है, किससे गुणा हो रहा है y में, 1 से, तो 1 लिख लिया। इसमें किससे हो रहा है, 2 से, तो 2 लिख दिया। ठीक है, इधर 1 और इधर 2। फिर तीसरी लाइन का नंबर आएगा, तीसरी में किससे हो रहा है, -5 और -8। -5 और -8 से। फिर पहली वाली में, पहली वाली का नंबर आ रहा है 2, 3 हो गया, 2, 3। अब पहला नंबर क्या है, ये है 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, अब फिर दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर ये है 1 और 2। फिर दोबारा से आप लोग समझ लीजिए, हमें पॉइंट क्या लगाना है। सबसे पहले कि हमें बराबर में 0 करनी होती है, तो मैंने बराबर में 0 की। ठीक है, उसके बाद याद रखें 2312 को, 2312। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x, फिर y, फिर 1। x, y और 1, ये तीनों चीज़ें हम
लिखेंगे। xy1 लिखने के बाद हमें क्या है, पहले दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर पहली और फिर दूसरी। तो पहले मैंने लिखी दूसरी लाइन, दूसरी 1 और 2, ठीक है। फिर तीसरी लाइन -5 -8, ठीक है। फिर पहली लाइन 2 और 3, ठीक है। फिर दूसरी लाइन 1 और 2। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। बराबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हल कैसे करना है, x बटे इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, ठीक है। तो 1 का 8 से गुणा, माइनस के से, माइनस 2 का -5 से गुणा, ठीक है। 1 का 8 से गुणा माइनस के से और 2 का -5 से गुणा, ठीक है। माइनस का चिन्ह आएगा दोनों के बीच में, बराबर। इसी प्रकार y में करेंगे तो इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, तो -5 गुणा 3 माइनस इसका इससे -8 गुणा 2, -8 गुणा। सेम उसी प्रकार अगले में भी होना है, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, 2 गुणा 2 माइनस इसका इससे 3 गुणा 1, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा, x अपॉन -8 और ये +10 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन -15, ये प्लस हो जाएगा, +16 इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 - 3, ठीक है। आगे इसे सॉल्व कर देंगे और ये बात याद रखें 23 12 वाली। तो x बटे क्या आ रहा था, -8 और +10 है, तो कितना आएगा 2, बराबर y बटे 1 आएगा -15 +16, बराबर 1 बटे 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x और y का मान, ठीक है। इसे हम फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें और इसे थर्ड मान लेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, एक बार फर्स्ट और थर्ड की तुलना करेंगे, मतलब एक बार x वाले की तुलना करेंगे इससे और एक बार y वाले की तुलना करेंगे। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ठीक है। तो क्रॉस का गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसकी इससे करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, समीकरण सेकंड व थर्ड से y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। इसे आप लोग अब नोट कर सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम तीसरे पार्ट को देखेंगे। दूसरा पार्ट आपके बेहतर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं चौथे पार्ट में और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, इसलिए आप धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहें। 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। चेक करना है कि क्या होगा इसका। तो a1/a2 क्या निकल रहा है, 3/6, 1/2, b1/b2 -5/-10, ये भी क्या है, 1/2 है, ठीक है। c1/c2 क्या निकल रहा है, 20/40, ये भी 1/2 ही है, तीनों बराबर हैं। चूँकि
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरणों के अनेक हल होंगे और अनेक हल की कंडीशन में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल अद्वितीय हल होगा तो ही हम हल करेंगे। ठीक है, किसी भी विधि से आप हल कर लीजिए, सभी विधियों से आंसर एक ही आना है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है आंसर सेम ही आएगा, चाहे कोई भी विधि क्यों नहीं हो। ठीक है, नोट कीजिए। चौथा पार्ट लेके आएंगे हम। चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखें कंडीशन में हल होगा कि नहीं। तो A1/A2 बराबर 1/3, B1/B2 बराबर -3/-3। इससे ये कट गया, कितना आया, 1 आया। ये 1/3 है और ये 1 है, बराबर नहीं है, तो हल कैसा होगा, अद्वितीय। क्यों? क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब इसको हल करेंगे तो मैंने आपको बताया था, पहले x लिखेंगे, फिर y, फिर 1, x/1। उसके बाद कोड क्या बताया था, 23/12। पहले दो नंबर पे क्या आ रहा है, -3 तीन नंबर पे -7 -15। एक नंबर 1 और 3, दो नंबर -3। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमें क्या दिखेगा, x अपॉन इसका इससे गुणा 45 माइनस इसका इससे 21, इसका इससे -21 माइनस इसका इससे -15 से +15 हो जाएगा, 1 अपॉन इसका इससे -3 माइनस इसका इससे -9, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये याद रखें 23/12, यही है मेन फंडा। ठीक है, तो x अपॉन क्या आएगा, 45 से 21 जाएगा तो 24, y/, -21 है और प्लस का 15 है तो -6, 1/+6। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। अब ये फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड मानेंगे, ये थर्ड मानेंगे, तुलना करेंगे अभी। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे तो x/24 बराबर 1/6। इससे इसको काट देंगे 4 बार, क्रॉस में गुणा करेंगे तो x बराबर 4। समीकरण सेकंड व थर्ड से। ठीक है, आप यहाँ से घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ऐसे भी कर सकते थे। क्या हो जाता, 6x बराबर इसका इससे 24, इससे इसको काट देते 4 बार तो भी x बराबर क्या आ जाता, 4। ठीक है, सेकंड और थर्ड से तो y/-6 = 1/6। आगे करें तो ये क्या हो जाएगा, 6y बराबर -6, इससे ये कितने बार गया, -1 बार। ठीक है, तो y बराबर -1। सॉल्यूशन क्या निकले हमारे, x बराबर 4 और y बराबर -1। ठीक है।
समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लें। हमें करना क्या होता है, 23, 12 को याद रखें, ठीक है, और हल किसका करेंगे, जिसका अद्वितीय हल होगा। x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए मैंने x लिखा है, तो x वाली लाइन में x वाले जो भी कोफिशिएंट है उसको हम छिपा लेंगे यहाँ से। देखो तो क्या दिख रहा है हमें, -3 -3 -7 -15, -3 -3 -7 -15। एक और ये और अलग विधि है, ठीक है। दोबारा में y में हम y वाले को छिपा लेंगे, तो क्या दिख रहा है, 1 3 -7 15। तो -7 15 तो है यहाँ पर। अब बचा क्या, 1 3, तो 1 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब खाली वाले में क्या है, खाली वाले को छिपाएंगे, क्या दिख रहा है, 1 3 -3 -3, तो 1 3 तो ये है। अब बचा क्या, -3 और -3, तो वो लिख दिया, ठीक है। इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, फिर तुलना करना आप जान ही गए होंगे, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखे हैं, उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 1 मिनट के लिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2x + 3y = 7 और a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। इसमें दे रहा है ए और बी के मान पूछ रहा है, अगर इनके अनेक हल हों तो, ठीक है। दिया क्या है, दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि अनेक हल हैं। तो 2/a - b 2/a - b 2/a - b a1/a2, ठीक है, x के गुणांक बराबर y के गुणांक 3/a + b y के गुणांक। और तीसरी चीज़ c1/c2 कांस्टेंट संख्या है, 7/3a + b - 2। ये चीज़ उसने दे रखी है, चूँकि क्या है, अनेक हल हैं, ठीक है। अब इसको हम तुलना करके इक्वेशन बनाएंगे और ए और बी को सरल करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मानिए, इसे थर्ड मानिए। बारी बारी से हम लेंगे, एक बार फर्स्ट, और किसी को भी आप 2 को ले सकते हैं एक साथ यहाँ पर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड समीकरण। फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 2a + b, ऐसा कीजिए, पहले लिख लो, ठीक है। 2/a - b बराबर 3/a + b, ठीक है। ये दोनों ले लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका इससे गुणा, 2 का a से तो 2a, b से 2 का तो 2b बराबर 3 का a से तो 3a - 3 का b से 3b, ठीक है। ये बन गया। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो 2a - 3a + 2b + 3b = 0, ठीक है। 2a में से 3a जाएगा तो -a + 5b = 0, ठीक है। ये मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये आपका था
फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ठीक है, इसको मान लीजिए आप थर्ड। अब क्या करें, दूसरा ले लें हम, दूसरा इक्वेशन लेंगे हम, सेकंड और थर्ड ले लो, ठीक है। समीकरण सेकंड व थर्ड से, सेकंड क्या है आपका 3/a+b बराबर 7/3a+b-2, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखिए इसका इससे होना है तो 7a+7 भी आएगा, अब 3 का करेंगे, 3a से तो 9a, 3 का b से 3b, 3 का 2 से तो -6, ठीक है। लाएंगे इसे इस साइड में तो 7a - 9a + 7b - 3b बराबर -6, उसे उस साइड ही रहने दें क्योंकि इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 9a में से 7a में से 9a जाएंगे तो -2a, और 7b में से 3b जाएंगे तो 4b बराबर -6। ये बन गया आपका चौथा इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करके a और b के मान निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, बज्र गुणन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसे हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं इसे और यहाँ पर नोट कर देता हूँ, -a + 5b = 0, ठीक है। ये आपका कौन सा था, थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को अभी हल करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन से ही कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्रतिस्थापन से ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे इसे करना, क्योंकि यहाँ से एक ही वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 3 से -a + 5b बराबर 0 है, तो -a बराबर क्या मिलेगा, -5b, इससे ये कट जाएगा तो a बराबर क्या मिलेगा, 5b। इसे रख देंगे हम समीकरण 4 में एक ही जगह पर, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पोटेन 4 समीकरण 4 में रखने पर तो -2 और a क्या है, 5b है, +4b यहाँ पर रख रहे हैं हम एक ही जगह पर, ठीक है, +4b बराबर -6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10b +4b बराबर -6, तो -6b बराबर -6, इससे ये कट जाएगा तो b बराबर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। -10 से +4 गया तो -6, ठीक है। एक आंसर तो आपको मिल चुका है b का मान। अब दूसरा क्या निकालना है, a का मान, उसे आप इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, पोटेन 5 कहीं भी रख सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, मुझे यहाँ पर स्पष्ट लगा तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो a बराबर क्या मिलेगा, 5 गुणा b की वैल्यू क्या है, 1, तो a बराबर 5। आंसर्स को बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, a बराबर 5 और b बराबर 1, ठीक है। बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है,
जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो उसे भी हम हल करेंगे। तब तक आप नोट कर लीजिए। तो अगला है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है? A1/A2 बराबर हो B1/B2 पर बराबर नहीं हो C1/C2 के। ठीक है, ये दे रखा है, ये समझ लें। तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1/2k + 1। ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, दिया है। यहीं से हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3k-3 इसका इससे बराबर 2k-1। यहीं से सॉल्व कर दो, k की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ से भी, यहाँ से नहीं निकलेगी क्योंकि बराबर नहीं का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, तो करोगे इसे इस साइड लाके 3k-2k बराबर -1 + 3 और 3k से 2k जाएगा तो k बराबर 2। यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन को आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रतिस्थापन और बज्रगुणन विधियों से करवा रहा है और पूछ रहा है कौन सी विधि आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको आप बता दीजिए। ठीक है, वो आपके मन की बात है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है, प्रतिस्थापन या बज्रगुणन। लेकिन एक बात याद रखें कि जो बज्रगुणन विधि है वो स्पेशल पूछ ली जाती है कि इस समीकरणों को बज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो कर लेंगे। अगर बज्रगुणन में करना है तो क्या करेंगे, इसको 8x + 5y - 9 बराबर 0 इस प्रकार लिख लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद करना 3x + 2y - 4 = 0। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है स्टूडेंट्स, इसलिए जो आपके चौथे क्वेश्चन के सभी पार्ट हैं उनको मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप ये जितने भी क्वेश्चन हल करवाने वाले थे उनको सभी विधियों से कीजिए। अब मैंने आपको सभी विधियां बता दी हैं। अगर आप लोगों की इन विधियों में कोई डाउट है, मैंने आपको बताया ग्राफी में विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन, चारों विधियां आप लोगों से आना अनिवार्य है। ठीक है, इसकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।